हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ के विभिन्न स्थानों पर देवी देवता निवास करते हैं। उन्हीं में से सराहण में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता भीमा काली का मंदिर भी शामिल है। यह मंदिर बेहद खूबसूरत और अनूठी बौद्ध और पहाड़ी शैली में निर्मित है। यह मंदिर रामपुर बुशहर से 37 किलोमीटर दूर भारत तिब्बत सड़क पर ज्यूरी नामक स्थान से 17 किलोमीटर दाईं ओर समुद्र तल से लगभग 7100 फीट पर स्थित है। माँ भीमा काली बुशहर राजवंश की कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित है। बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी सराहण ही हुआ करती थी। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बाद में राजा राम सिंह ने रामपुर को बुशहर की राजधानी के रूप में विकसित किया और अंतिम राजा के रूप में वीरभद्र सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया। वे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और हिमाचल के लोग उन्हें आज भी राजा साहब कहकर बुलाना पसंद करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सराहण कभी शोणितपुर कहलाता था और यहाँ का सम्राट वाणासुर था, जो राजा बलि का पुत्र था। वह भगवान भोले शंकर का परम भक्त था। त्रेता युग में रावण और बाणासुर के बीच में काफी संघर्ष हो रहा था। उस समय बाणासुर ही एक योद्धा था जिसे रावण कभी नहीं जीत सका। देवताओं की ओर से भगवान इंद्र ने पूरे 100 साल तक इन राक्षसों से लोहा लिया, मगर उन्हें खुदेड़ नहीं पाए। तभी सभी देवता ऋषि मुनियों को लेकर भगवान शंकर के चरण में चले गए, लेकिन दैत्यों के आराध्य होने की वजह से भगवान शंकर ने देवों की सहायता करने से साफ इनकार कर लिया, लेकिन साथ ही सलाह दी कि वे भगवान ब्रह्मा की शरण में जाए। वह भी देवताओं का साथ नहीं दे सके। अंत में देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु उस समय शैया पर विराजमान थे। उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी तो दैत्यों की करनी पर विश्वास न हुआ। उन्होंने एक नजर पृथ्वी पर डालने में ही अपनी भलाई समझी। भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार अपनी आंखों से देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। देवताओं की आंखों से भी तेज प्रकट होने लगा। जब दोनों आपस में मिले तो इसे एक देवी प्रकट हुई थी। विष्णु ने उसे चक्र, शंकर ने त्रिशूल, वरुण ने वस्त्र व जल, कुबेर ने मुकुट और अन्य देवी देवताओं ने अपनी शक्ति के अनुसार कई चीजें भेंट की। देवताओं ने देवी को अपनी शक्ति का अंश भी भेंट किया। तभी देवी ने राक्षसों का अंत कर दिया, इस क्षेत्र को अपने आतंक से मुक्ति दिलाई। पुराणों के अनुसार सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शिव को अपने घर में होने वाले महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो नाराज सती ने क्रोध में आकर हवन कुंड में छलांग लगा दी थी। देवी के जले हुए अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। शोणितपुर में उनका कान गिरा था। बाद में सती का विवाह पार्वती के रूप में भगवान शिव से हुआ था। जानकारी देते हुए रामपुर के वरिष्ठ नागरिक आत्माराम केदारटा ने बताया कि यह राज परिवार की कुलदेवी है। शरद नवरात्रों को यहाँ पर अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि प्रदुमन राजा के समय से ही माता यहाँ पर मौजूद है। यह माता राज परिवार की कुल माता है। उन्होंने बताया यहाँ से श्रीखंड के दर्शन भी होते हैं। शरद नवरात्रों का यहाँ पर विशेष महत्व है। अष्टमी के दिन यहाँ पर राज परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति पहुँचता है और माता की पूजा अर्चना की जाती है। 9 नवरात्रों के बाद यहाँ पर दशहरे का आयोजन किया जाता है। इसके बाद 4 दिन चलने वाला जिला स्तरीय मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के अन्य देवी देवता भी पहुँचते हैं।
वहीं वरिष्ठ नागरिक पूज्यदेव शर्मा ने बताया कि माता खंडपीठ है। इस माता की स्थापना उन विद्वानों द्वारा की गई है जो शावर विद्या जानते थे। वह उस समय आने जाने के जहाज भी बनाया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उन्होंने कहा कि माता ने राज परिवार को जनता का भला करने का वरदान दिया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भीमा काली माता के मंदिर में लकड़ा वीर का मंदिर भी स्थापित है। लकड़ा वीर माता भीमा काली के सेनापति हुआ करते थे, जो आज भी यहाँ पर स्थापित है। उन्होंने बताया कि सराहण में 1947 से पहले राजा के समय यहाँ अदालत भी लगा करती थी, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी किया जाता था।